नमस्कार, आप देख रहे हैं NRI मैटर्स टीवी न्यूज और मैं हूं श्वेता। आज हम एक NRI यात्री के उस अनुभव पर चर्चा करेंगे जो म्यूनिख से दिल्ली की उड़ान के दौरान भारतीय सहयात्रियों के व्यवहार से नाखुश नजर आया। यह अनुभव रेडिट पर साझा किया गया, जिसमें उन्होंने सफर के दौरान हुई असुविधाओं का विस्तार से जिक्र किया। इस NRI ने लिखा कि एयरपोर्ट पर भारतीय सहयात्री जोर जोर से बातें कर रहे थे, जिससे वहां शांति भंग हो रही थी, जबकि एयरपोर्ट के अन्य हिस्सों में ऐसा नहीं था। कुछ यात्री अपने मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम रील्स पूरी आवाज में चला रहे थे, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। इतना ही नहीं, कतार में खड़े होने के दौरान भी कई लोग अनुशासन का पालन नहीं कर रहे थे और अपनी बारी से पहले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उड़ान के दौरान भी कई यात्रियों ने सीटिंग व्यवस्था को लेकर अव्यवस्था फैलाई। उन्होंने लिखा कि लोग अपनी निर्धारित सीटों पर बैठने के बजाय जबरदस्ती अपनी पसंद की सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकें। उनके बगल में बैठी महिला ने पूरे आर्मरेस्ट पर कब्जा कर लिया और जब उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की तो महिला ने बार बार अपनी कोहनी आगे बढ़ाकर जगह लेने से रोका। इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि सहयात्री ने अपने जूते निकाल दिए, जिससे पूरी सीट के आसपास बदबू फैल गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके बगल में बैठे स्लोवाकिया के सहयात्री भी परेशान हो गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। आखिरकार किसी ने उन्हें एक बाम दिया जिससे वे अपनी नाक के पास लगाकर बदबू से बचने की कोशिश कर सकें। इसके अलावा फ्लाइट से उतरते समय यात्रियों का असंवेदनशील रवैया भी देखने को मिला। एक दिव्यांग महिला अपना सामान खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग उसे रास्ता देने के बजाय पहले निकलने की होड़ में लगे हुए थे। NRI यात्री ने इस घटना से सीख लेते हुए लिखा कि अब वह बिजनेस क्लास में सफर करने पर विचार करेगा ताकि ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इस पोस्ट के अंत में उन्होंने सभी भारतीय यात्रियों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने लिखा कि यात्रियों को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी इसे नोटिस करते हैं, भले ही वे इस पर कुछ न कहें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य भारत की आलोचना करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि अगर लोग छोटी छोटी आदतों में सुधार लाएं, तो एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।